मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 25वीं कक्षा 12वां अभ्यास चल रहा था और उसका हमने पूर्व भाग देख लिया था। आज उसका उत्तरार्ध देखेंगे। तो इसमें अनुवाद के वाक्यों में स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का उसका भी प्रयोग दिखाई देगा। तद यद आदि शब्दों के जो स्त्रीलिंग में रूप बनते हैं और क्री धातु का प्रयोग आएगा और पंचमी विभक्ति। जैसे कि हमने 11वें अभ्यास में चतुर्थी व्यक्ति का देखा था, अपादान कारक, वो उसमें संप्रदान कारक और यहाँ अपादान कारक आएगा। और एक और बात भी थी, क्या था निखिल, पीछे एक बार विषय ने उठाया था धातु के विषय में आचार्य जी, जो विकर्ण लग सामान्य विकर्ण। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ध्यान आ गया मुझे जी। तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि हम जब कभी तिङंत शब्द का प्रयोग करते हैं और ये बातें इस प्रकार की हैं जो सर्वत्र लागू होंगी पूरी भाषा में, कि हम जब किसी तिङंत शब्द का प्रयोग करते हैं, और तिङंत शब्द का प्रयोग से तात्पर्य है किसी भी लकार में धातु का जब रूप चलाते हैं, उसी को तिङंत कहते हैं। क्योंकि धातुओं से तो कृदंत शब्द भी बनते हैं, धातुओं से तो कृदंत शब्द भी बनते हैं, तिङंत शब्द भी बनते हैं। हमारा यहाँ विषय कौन सा है? तिङंत शब्दों। रही बात पद की, तो पद तो सुबंत भी होता है, तिङंत भी होता है। तो पद तो व्यापक शब्द है, लेकिन तिङंत थोड़ा संकुचित है। अब तिङंत जब कहा हमने, तो यहाँ दो बातें तो अनिवार्य हैं, एक धातु का होना और दूसरा तिंग प्रत्ययों का होना। ये अनिवार्य हो गया ना। अर्थात 11 लकारों में हम किसी भी लकार को उठा लें तो उसमें से धातु होना भी अनिवार्य है और आगे तिंग प्रत्यय होना भी अनिवार्य है। अब दूसरी बात कि धातु और तिंग के मध्य में, धातु और तिंग के बीच में जब कोई अन्य प्रत्यय आता है तो उसको हम एक संज्ञा देते हैं, उसका क्या नाम रखा जाता है? विकरण। अब विकरण यदि शब्द को भी घटाएंगे यौगिक रूप में, इसका जो अर्थ है शब्द का, उसी के आधार पर घटा करके देखें तो करण का अर्थ है करना। विकरण का अर्थ अब दो प्रकार से ले सकते हैं। जैसे विकार शब्द सुना होगा आपने, तो विकार का तो अर्थ बिगड़ जाना भी होता है। लेकिन परमात्मा ने ये सत्वर स्तंभ से संसार बनाया तो ये बिगड़ गया? ये बिगड़ा हुआ है संसार क्या? लेकिन क्या ये सत्वर स्तमस का विकार नहीं है? तो अब क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर? ठीक है कि जैसे कोई हमने वस्तु, खाद्य वस्तु रखी और एक दो दिन पश्चात हमने कहा भाई ये तो विकृत हो गई, इस मनुष्य की बुद्धि तो विकृत हो गई, बिगड़ गई, हमने बिगड़ना अर्थ ले लिया ना। लेकिन जब देखते हैं कि संसार भी एक विकार है, वहां बिगड़ना अर्थ नहीं लिया जाएगा, तो फिर वी के हम दो अर्थ करेंगे। अब एक तो वी का अर्थ हो गया विरुद्ध करना, वो तो हो गया बिगड़ना।
दूसरा वी का अर्थ विशेष भी होता है, ठीक है ना। तो विकरण विशेष करना। अच्छा, यदि हम सर्वत्र देखें तो विशेष सर्वत्र होता है या कि सामान्य सर्वत्र होता है? कुछ दार्शनिक शब्द भी हैं ये, लेकिन हमारी पूरी सामान्य। हमारी पूरी भाषा में इनका महत्व रहेगा कि जब हम विशेष बोलते हैं तो वो सर्वत्र नहीं होता है। सामान्य बहुत व्यापक शब्द बन जाता है। सामान्य व्यापक है, विशेष संकुचित है। तो तिंग प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? सामान्य प्रत्यय, क्योंकि ये सभी 11 लकारों में हो रहे हैं। सभी 11 लकारों में हो रहे हैं, तो ये हो गए सामान्य। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये सब लकारों में धातु प्रत्यय के बीच में नहीं आएंगे, तभी तो विशेष हुए ना विकरण। इनको विशेष रूप से किया जा रहा है। कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा, ठीक है ना, कहीं नहीं भी आएगा। ये सारी बातें घट जाएंगी अब। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि धातु के आगे कहीं किसी लकार में तिंग भी ना आए? ये तो संभव है नहीं। तिप्तस्य आदि सर्वत्र आने हैं, वो सामान्य हो गए, ये विकरण हो गए। ये तो इनके नामकरण की बात हो गई। अब रही बात कि हम यदि 11 लकारों में एक एक करके परीक्षण करें तो 4 लकारों को तो हम अलग श्रेणी में रख देते हैं, लट लोट लंग विधिलिंग। और ये बात अनेकों बार बोली जा चुकी है कि 4 लकार ये ऐसे लकार हैं कि इनमें हम जब किसी धातु का रूप चलाते हैं तो वह जिस गण की है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि अन्य जो शेष लकार रह गए, 7 लकार, हमने 4 ही तो निकाले 11 में से। मैं 11 संख्या बोलता हूं लेट को जोड़ करके, ये ध्यान रखना। तो अन्य जो 7 लकार रह गए, दूसरी बात 11 संख्या में लेट भी जुड़ जाता है और लिंग के 2 भेद हैं, वो भी ध्यान रखना, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो अन्य जो 7 लकार रह गए, क्या उन 7 लकारों में हम जब रूप चलाएंगे तो हम कह सकते हैं रूप को देख करके कि ये धातु किस गण की है? कोई संकेत दिखाई देगा उसमें हमें गण का? किसी गण में उसकी उपस्थिति है, इसका कोई संकेत हमें उन रूपों में दिखाई देगा? 7 लकारों के रूपों में नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो 4 लकारों में ही क्यों पता लगता है हमें? क्योंकि 4 लकारों में प्रत्येक गण में कोई विशेष विकरण आया हुआ है। और वो कौन कौन से विशेष विकरण है? तो एक बार गणना की थी ना हमने, 6 हैं वो। एक बार और देख लो, अष्टाध्यायी में, आप तीसरे अध्याय में और 17 संख्या का जो पृष्ठ है उस पर जाइए और वहां पर कर्तरी शब्द से यहाँ ये जो प्रारंभ होता है, यद्यपि विकरण और भी है एक ऊपर, उसको हम छोड़ रहे हैं अभी, उसको अभी लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन कर्तरी शब्द से जो विकरण प्रारंभ हो रहा है ये 4 लकारों के लिए है, ठीक है ना, 4 लकारों के लिए। तो एक तो शप विकरण हो गया, दूसरा दिवादिभ्य श्यन, श्यन विकरण हो गया, गणना करते जाना, 2 हो गए ना। और स्वादिभ्य शुनु, तीसरा हो गया। फिर तुदादिभ्य शह, 4 हो गए। रुदादिभ्य शनम, 5 हो गए। क्रियादिभ्य शना, 6 हो गए। ये 6 विकरण है, 6 विकरण है। और गण कितने हैं? 11। तो ये तो बंटवारा सही नहीं हुआ ना, विकरण भी 11 होने चाहिए। तो 11 गणों में से 2 गणों को तो वैसे हटा दो अभी, चुरादी और कंडवादी, क्योंकि चुरादियों में णिच कहा गया है और कंडवादियों में यक कहा गया है।
उनको करने के बाद यहाँ पर आएंगे। अब उनको करने के बाद यहाँ पर आएंगे। विकरण तो वहां भी होंगे इन्हीं 6 में से कोई ना कोई। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि चुरादी और कंडवादी 2 गणों की धातुएं ऐसी हैं कि वहां 2 बार धातु संज्ञा करने के बाद यहाँ आते हैं हम इन 6 विकरणों के लिए, और अन्य गणों की धातुओं में एक ही बार धातु संज्ञा करके यहाँ आ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये तो बात पक्की हुई कि ये 6 विकर्ण 11 गणों में होंगे, ये पक्का हो गया। लेकिन अब कर्तरी शब्द छोड़ के इनको, अच्छा है? कर्तरी शब्द छोड़ के 6 विकर्ण, नहीं मिला करके फिर गिनो। मिला करके 7 होते हैं। कर्तरी शब्द दिवादी 7 में व्याख्यान, अच्छा कुछ छूट गया था क्या? देखो शप श्यन 2, श्नु शुनु हो गया 3, सुदादिव्यशः और श हो गया 4, रुदादिव्यश्नम शनम हो गया 5। अनादिव्य, हाँ ऊ रह गया था। ठीक है, आपका कहना ऊ रह गया था। 7 है ये, ऊ रह गया था। तो शना और ऊ ये सब मिलाकर के हो गए 7। तो गण है 11, विकर्ण है 7। तो स्पष्ट है कि कोई ऐसा भी इसमें विकर्ण होगा जो 1 से अधिक गणों में आएगा, तभी तो बराबर बैठेगा। तो वो एक ही विकर्ण ऐसा है शप जो कि अधिक गणों में आता है। तो अधिक गणों में आता है तो कितने में आना चाहिए 11 संख्या पूरी करने के लिए? 2 में। 11 में भी आना चाहिए। चुरादी और कंडवादी छोड़ के, हाँ वो पकड़ के तो फिर नहीं वो ले लिए हमने, वो ले लिए तब 2 बार धातु संज्ञा करके। हाँ वो भी आएंगे इधर ही सब, उनमें भी हमें लाना है विकर्ण। तो 6 विकर्ण को तो अलग कर दो, वो एक एक गण के लिए हो गए। अब बचे गण 5 बचे, इसका अर्थ शब्द 5 जगह आएगा जी, आएगा ना। अब 5 में गिनती कैसे करेंगे बताइए? भ्वादी तो प्रसिद्ध है, भ्वादी में शप आता है, ये तो आपकी बुद्धि में पूरा समा गया होगा अब तक। पहला एक गण। दूसरा अदादी में भी आता है शप, वो अलग बात है, वहां फिर उसका लुक हो जाता है। हो गया, 2 हो गए। जुहोत्यादि में भी शप आएगा, उसका भी वहां पर अदर्शन हो जाएगा श्लू कह करके। अदादि गण में लुक कह करके अदर्शन होता है, और जुहोत्यादि में श्लू कह करके अदर्शन होगा। लेकिन आया तो 3 हो गए। कितने और बचे? 2 बचे। तो वो जो हम 2 बार धातु संज्ञा करके चुरादी और कंडवादी को लाए थे, वहां भी शप आएगा बाद में। हो गए 5। तो इस तरह से ये जो विकर्ण है 7, ये 4 लकारों में होते हैं। ठीक है ना, ये 4 लकारों में होते हैं। अच्छा, अब 4 लकारों में तो हमने ये निर्णय कर लिया, और इससे हमें गण की पहचान भी हो जाती है कि धातु किस गण की है। अब हम एक एक करके देखेंगे। इन 4 को तो अलग कर दो। अब बचे हमारे पास में कितने लकार? 7 लकार। तो हम क्रम से चलते हैं। पहला आया लट लकार। तुमने चार्ट बनाया था शायद निखिल, बना लिया था? उससे मिलान करते जाना, नहीं बनाया तो बना लेना। जी तो पहले लिया हमने लट लकार। तो लट लकार को तो हमने उन 4 में गिनती कर दी थी, इसको हटा दो। अर्थात यहाँ पर गण सूत्र के जो गण सूत्र है ना, ये कर्तरी शप स्वादिभ्य, इनको गण सूत्र भी कह देते हैं। गण का नाम लेकर के यहाँ प्रत्यय का विधान किया गया है। तो लट लकार तो पहुंच गया गण सूत्र के क्षेत्र में। अब आया लिट। अब लिट तो 4 लकारों में आ नहीं रहा है, तो क्या हम धातु और तिंग के बीच में लिट लकार में कोई विकर्ण ला सकते हैं किसी भी सूत्र से? नहीं ला सकते। नहीं, कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, और कोई भी विकर्ण नहीं है जो यहाँ आएगा। तो हम जब भी लिट लकार के रूप चलाते हैं तो वहां धातु होती है और तिंग होता है, बस। जो भी कार्य होंगे बस इन्हीं में ही होंगे, अब कुछ नहीं होगा इसके अलावा।
और कोई बीच में प्रत्यय नहीं आएगा। हो गया निर्णय। अब कौन सा लकार आया तीसरा? लुट। लुट आया। तो लुट में धातु और तिंग के बीच में कौन सा विकरण आता है? यहां मत ढूंढना। आप देखो यहाँ तो 4 लकारों के लिए हैं ये विकरण, और भी हैं अभी विकरण और भी हैं। और उसके लिए आप इसी पृष्ठ को खोले रखो, केवल 16वें पृष्ठ पे आ जाओ। तो 16वें पृष्ठ पर सूत्र संख्या है 33 87 लरी लुटो। इसने 3 लकार ले लिए हैं एक ही सूत्र ने, क्योंकि लिरी में 2 आ गए, लिरिट और लिरिंग। तो स्या आएगा 2 लकारों में, तास आएगा 1 लकार में। हमारे पास कौन सा लकार था अभी? लुट। तो लुट में धातु और तिंग के बीच में कौन सा विकरण आया? तास। ठीक है ना, तास आ गया। चलो इसका भी निर्णय हो गया। आगे लकार आया लिरिट। तो लिरिट में धातु और तिंग के बीच में कौन सा विकरण आएगा? स्या। स्या आएगा। ठीक है ना। अब कौन सा लकार आया लिरिट के आगे? लोट। लोट। लोट पहुंच गया 4 लकारों में, उसको हटा दो। लोट के बाद लंग भी 4 लकारों में गया, लंग के बाद विदलिंग भी 4 लकारों में गया। अब आया आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में धातु और तिंग के बीच में कोई विकर्ण नहीं है। जैसे जैसे कौन से और लकार में था? लिट में। तो लिट में भी कोई विकर्ण नहीं आता, धातु और तिंग ही रहती है। और आशीर्लिंग में भी कोई विकर्ण नहीं आता, यहाँ भी धातु और तिंग है बस केवल। ठीक है ना, यहाँ भी धातु और तिंग ही है केवल। हो गया निर्णय। अब कौन सा आएगा आशीर्लिंग के बाद में? रिंग। लेट। आशीर्लिंग के बाद में लुंग। 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 आएगा। लुंग। तो लुंग में कौन सा विकर्ण लेकर के आए हम? यहाँ कोई दिखाई दे रहा है? देखो इसी पृष्ठ पर चिली लुंगी। चिली लुंगी 43 संख्या पर है चिली लुंगी। देखो लुंग का नाम आ गया इसमें। अब आपको कठिन लग रहा है क्या ये सब? नहीं भाई सूत्र में ही लकारों का नाम लिया गया है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कल्पना करके। तो चिली लुंगी और ये चिले सिज भी साथ में जोड़ लिया करो, क्योंकि चिली रह नहीं पाता बेचारा, आता तो है बड़े मन से, लेकिन उसको हटा करके वो सिज कर देते हैं उसके स्थान में। तो उसको संतोष है, कोई बात नहीं है भाई, पाणिनि उसके पिता हैं, कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है उसको। तो चिली के स्थान पर सिच यानी कि सिच विकरण आ जाता है। ठीक है ना। अब रह गया 1 लकार अंत में लिरिंग। तो लिरिंग में तो हम पीछे बोल चुके थे, कौन सा बोला था? स्या। स्या 2 बार आया है ना। तो अब कुल मिलाकर के क्या स्थिति बनी कि 11 लकारों में 4 लकारों का तो निर्णय हमने अलग से कर लिया था, ये 17 संख्या के पृष्ठ के जो सूत्र हैं वहां से निर्णय हुआ था। और अन्य 2 लकार हमने हटा दिए, वहां पर कोई विकर्ण आता ही नहीं, लिट और आशीर्लिंग। और अन्य लकारों में एक तो सूत्र लगा हमारा स्यतासी लिरी लुटो, 3 लकार इसने ले लिए, और 1 लकार चिली लुंग ने ले लिया, 4 लकार ये हो गए। अब देखो ऐसे गिनती करो, 4 लकार ये हो गए, 5 लकार गणों वाले सूत्रों ने ले लिए, 5 और 4 9, और 2 में विकर्ण आया ही नहीं, हो गए 11। हो गए 11। अच्छा अब एक बात और कि हमने एक तो 16वें पृष्ठ के सूत्र से कुछ विकर्ण लिए, स्या, तास और चिली। ठीक है ना, स्या 2 जगह है तो 4 लकारों के हो गए ये। तो स्या, तास, चिली तो लिए हमने 16वें पृष्ठ से, और बाकी जो हैं जो 4 लकारों में आते हैं ये लिए थे हमने 17वें पृष्ठ के सूत्र से। ठीक है ना। तो अब इनमें अंतर क्या है? एक ही पृष्ठ पर एक ही प्रकरण, एक ही सूत्र के क्रमों में ये क्यों नहीं आ पाए? जब पाणिनि यहाँ पर शुनु, शना आदि ये सारे दे रहे हैं, तो यहीं पर इन्होंने स्या, तासी और चिली को क्यों नहीं रख दिया?
अब थोड़ा इसका रहस्य देखते हैं। देखो, यहां जो हमने कर्तरी शब्द सूत्र बोला था, प्रारंभ यहां से किया था ना हमने, तो कर्तरी शब्द जब सूत्र बोला तो इसमें कर्तरी शब्द हमें दिखाई दे रहा है, और एक शब्द और है ऊपर सार्वधातु के, ऊपर के सूत्र में से इसको भी ले लो। अब कर्तरी तो एक सामान्य शब्द है, अर्थात कर्ता में हम जब लकार लाएंगे, क्योंकि लकार कर्ता में भी आते हैं, कर्म में भी आते हैं, भाव में भी आते हैं। ये वक्ता की इच्छा के ऊपर है भाई किस में ला रहा है लकार के लिए वो। लेकिन हम जब कर्ता में लकार लाएंगे तब यहां पर ये सूत्र लगेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात कि कर्ता में लकार लाए इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, अर्थात जब ये विकरण आएंगे शप आदि, शप, श्यन, शुनु और श, उ और शना, ये जब विकरण आएंगे तो ये एक डिमांड और है इनकी। वो कौन सी डिमांड है कि हमें आगे आने से पहले सार्वधातुक प्रत्यय भी दिखाई देना चाहिए। जैसे कोई अगर हमारे यहाँ मेहमान या कोई नेता या कोई ऐसा पुरुष आता है तो पहले से डिमांड होती है ना कि भाई ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं आप करोगे तो मैं आऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो विकरण ऐसे हैं ये पहले से एक और डिमांड रखते हैं अपनी व्यवस्था के लिए कि हमारे आने से पहले, पहले की बात कर रहा हूं मैं, हमारे आने से पहले स्थिति क्या होनी चाहिए कि धातु के आगे जो प्रत्यय आप लाए हैं पहले से, उसका नाम सार्वधातुक अवश्य होना चाहिए। समझ आ गया? अच्छा, और ये जो प्रत्यय हैं ये स्या, तासी और चिली, ये ऐसा नहीं कहते कि सार्वधातुक प्रत्यय आगे आना चाहिए, ये नहीं कहते ऐसा, इनकी कोई डिमांड नहीं है। ये बेचारे उदार प्रकृति के हैं, ये तो यूं ही आ जाते हैं बस, तिंग आ गया और लकार वो होना चाहिए जिस लकार की मांग हो रही है, और ये आ जाएंगे। लेकिन ये जो विकरण वाले, जो चार लकारों वाले जो विकरण हैं, ये तभी आएंगे कि आप लकार भी कर्ता में लाए हुए होना चाहिए और साथ में उनका नाम सार्वधातुक भी होना चाहिए। अच्छा, अब एक जांच करके देख लेते हैं कि हमने पठ धातु से और लट लकार लिया, लट लकार के स्थान पर तिप्तसी आदि कोई भी, चलो पहला ही ले लेते हैं, तिप प्रत्यय कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि कर्तरी शब्द से शप ले आए, तो शप लाने से पहले दो शर्तें कौन सी हैं इसकी? सार्वधातुक होना चाहिए। लकार कर्ता में लाए हो तब आऊंगा मैं। तो हमने कहा ठीक है, हम कर्ता में ही लाए हैं ये लट लकार, जिसके स्थान पर हमने तिप किया है। अच्छा, लकार ये कर्ता में आया है, इसका सूत्र बोला तो है मैंने, ध्यान है आपको कौन सा बताया था मैंने? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। हाँ, वो एक ही सूत्र है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, जो कर्ता में भी लाता है लकार, कर्म में भी लाता है और भाव में भी लाता है। आपको अलग अलग सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसने तीनों ऑप्शन दे दिए हैं आपके लिए, क्या अपनी इच्छा से आप जिसमें चाहो उसमें ले आओ। अब ये निर्णय तो हमें करना पड़ेगा ना पहले, नहीं तो ये विकरण कैसे लाएंगे हम। तो हमने निर्णय कर लिया कि लट लकार हम कर्ता में लाए हैं, अर्थात कर्ता को कहने के लिए लाए हैं, ठीक है ना। इन्हीं पठती हम बोलेंगे तो पठती किसको कहेगा? देवदत्तः पठती, देवदत्त को बोलेगा ये। और देवदत्त का पुस्तकम पठती, तो कि नहीं पुस्तक को नहीं बोलूंगा मैं। अगर मैंने पुस्तक को बोल दिया तो मैं फिर कर्ता में नहीं आऊंगा, फिर कर्म में आऊंगा, तब कहूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं कर्ता में आया हूं तो कर्ता को कहूंगा, देवदत्त पढ़ता है। जब कर्म में आऊंगा तो कहूंगा मैं कि देवदत्त के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। हो गया ना अंतर। अब पढ़ी जाती है कौन, देवदत्त या पुस्तक? पुस्तक। तो पुस्तक को कह रहा है नहीं कह रहा है पढ़ लकार, ये कर्म में आया मान जाएगा। अब यहाँ पर ये शब्द नहीं आ सकता, ध्यान रखना। आप भले ही चार लकार लिए बैठे हो, लट लोट लंग विधिलिंग, लेकिन आपने सारा क्रम ही बदल दिया, आप कर्म में लकार को ले आए। और यहाँ जो सारे सूत्र हैं ये तीसरे कॉलम वाले, यानी कर्तरी शब्द यहाँ से लेकर के आगे के सूत्र, ये कर्तरी की अनुवृत्ति जा रही है, ध्यान रखना, कर्तरी की अनुवृत्ति जा रही है आगे के सभी सूत्रों में। यानी कि सारे ही विकरण ये कर्ता में लकार आने पर ही आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे।
और जब पीछे वाले स्यातासी और ये चिली आदि, ये कहते हैं आप चाहे कर्ता में लाओ लकार, चाहे कर्म में लाओ लकार, चाहे भाव में लाओ लकार, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। हम तो हर जगह पहुंच जाएंगे, बस हमें आप एक बार आदेश दे देना, हम पहुंच जाएंगे। हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं आपके आगे, लेकिन इनकी बहुत तगड़ी शर्तें हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एक छोटा सा प्रश्न, जैसे हम्म, आपने यहाँ कहा कि अगर हम कर्ता में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कर्तरी की अनुवृत्ति चल रही है इन सारे विकरणों में, हम्म। अगर हमें कर्म कर्म में लाने की इच्छा पड़ती है तो तो ये यहाँ सूत्र हट जाएंगे, ये सूत्र जो है चले जाएंगे वापस कि नहीं नहीं हमारा काम नहीं है यहाँ पर, हम आपको ये विकर्ण नहीं दे सकते हाँ, हैं, ये सॉरी बोल के चले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे यहाँ पर अब, क्योंकि इनकी डिमांड पूरी नहीं की आपने। यानी कि सार्वधातु की भी अनुवृत्ति आ रही है आचार्य इन सूत्रों में। ऊपर है तो सार्वधातु के यह, हाँ, जी जी। अगर कर्म में करने की इच्छा है तो तब कौन सी आ गई आचार्य जी? नहीं कर्म में करने की इच्छा है तो हाँ, पहली बात तो ये है कि ये विकर्ण नहीं आ सकते अब, हाँ। ठीक है ना। अब एक इसी के ऊपर जो सूत्र है जहां से आपने सार्वधातु के अनुवृत्ति उठाई थी, वो सूत्र क्या है पूरा बोलो। सार्वधातु के यक। उसमें कर्तरी शब्द जाएगा, अभी ऊपर को चढ़ेगा क्या, नहीं, है ना। पानी नीचे को बहता है ना, ऊपर को तो प्रयास करना पड़ता है, यहाँ कोई प्रयास नहीं करना है आपको। तो यहाँ कर्तरी शब्द नहीं है, यहाँ ओके मात्र अर्थ होगा कि सार्वधातुक परे रहते, बस लकार आप चाहें कर्ता में लाए हो या कर्म में लाए हो या भाव में लाए हो, लेकिन सारी बातों को नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक और बैठा हुआ है सूत्र, देखो। चिन्ह भाव कर्मणो। आप कोई पाणिनि को हल्की बुद्धि का मान रहे हो क्या? अब यहाँ भाव कर्मणों शब्द आ गया, जी अब क्या बनेगा सूत्र का अर्थ कि लकार आना चाहिए भाव में या कर्म में, करता तो नहीं है ना यहाँ पर अब। अच्छा, ये पहली शर्त हो गई, और दूसरी शर्त क्या है, सार्वधातुक होना चाहिए। और अगले सूत्रों की शर्त क्या बनेगी कि लकार आना चाहिए कर्ता में और सार्वधातुक भी, तो सार्वधातुक वाली डिमांड तो दोनों की है, उसकी भी है यक प्रत्यय की भी और इनकी भी है, ठीक है ना। लेकिन यक की डिमांड में कर्ता शामिल नहीं है, उसका तात्पर्य है भाव और कर्म में प्रत्यय लाना, ठीक है ना। लेकिन सार्वधातुक अवश्य होना चाहिए। अब सार्वधातुक होने से क्या होता है कि अब यहां भी तो कोई विचार करने की बात है कि सार्वधातुक प्रत्यय हमें कब मिल पाते हैं, ये भी समझना आवश्यक है। देखो इतना समझ में आ ही गया ना आपके कि हम जब कर्ता में लकार लाते हैं तो 4 लकारों में ये सूत्र लगते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। अब रही बात कि भाव और कर्म में हम लाते हैं तब भी 4 लकारों में ही अब यक होता है। तो ये 4 लकार बार बार क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि ये 4 लकार, इनमें धातु के आगे सार्वधातु प्रत्यय मिल जाता है हमें। अब आपको एक प्रश्न उठेगा, नहीं उठेगा तो मैं उठा देता हूं कि देखो सार्वधातुक संज्ञा तिप आदि प्रत्ययों की कौन सूत्र करता है, तिंग क्षित सार्वधातुक। तो स्पष्ट है कि ये तिंग प्रत्यय तो सभी लकारों में आएंगे, तो सभी लकारों में आएंगे तो फिर सर्वत्र ये सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी इनकी क्या। तो फिर ये जो प्रत्यय हैं, ये शप आदि, ये सब लकारों में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अब इसकी जांच करेंगे थोड़ा सा। तो देखो ऐसी बातें हैं कि एक बार आपके दिमाग में घुस जाएंगी ना, तो ये इतना काम करेंगी, इतना काम करेंगी, आपको लगेगा कि मेरे सामने आप कोई भी धातु ले आओ आचार्य जी, मैं अभी आपको रूप बना के दिखाता हूं, इतना सरल हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहां हमने जब ये निर्णय कर लिया कि तिंग तो सभी लकारों में आएंगे और तिंग का ही नाम होता है सार्वधातुक, तिंग शित सार्वधातुकम, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो प्रत्येक धातु के आगे तिंग आएंगे, तो प्रत्येक धातु के आगे सार्वधातुक प्रत्यय हैं, तो प्रत्येक धातु के आगे जब सार्वधातुक हैं प्रत्येक लकार में, तो प्रत्येक लकार में ये शप आदि विकरण भी आने चाहिए। आप 4 लकारों में ही क्यों करते हो। अब इसका परीक्षण करते हैं। तो पहले हमने लट लकार लिया था अभी,
तो लट लकार में पठ धातु के आगे लट लकार ला करके लट के स्थान पर तिप कर दिया, और तिप करते ही इसका नाम हो गया सार्वधातुक। ठीक है ना। अब देखो लकार भी कर्ता में लाए हम, लकार भी कर्ता में लाए, और जो लाए प्रत्यय हम तिप, उसका भी नाम हो गया सार्वधातुक। तो कर्तरी शब्द की शर्त पूरी हो गई। कर्तावाची सार्वधातुक आगे है विद्यमान, और शप आ गया बीच में। चलो लट लकार से हो गए निवृत्त। अब आ जाओ एक एक करके लिट पर आ जाओ। अब लिट लकार में क्या स्थिति है कि लिट लकार कर्ता में लाए हम। देखो आधी शर्त पूरी हो गई। देखो लाएंगे कर्ता में ही, अभी हम कर्म भाव में नहीं ला रहे हैं, लाएंगे कर्ता में ही। हमें ये दिखाना है कि कर्तरी शब्द 4 लकारों में ही क्यों लग रहा है, पूरे 11 में क्यों नहीं लग पा रहा है जी। जबकि तिंग प्रत्यय तो सर्वत्र आने हैं और उनका नाम होता है सार्वधातुक। एक बड़ी सामान्य सी बात है, प्रश्न तो बन रहा है ना। जी। चलो लिट लकार ले आए हम, और लिट के स्थान पर हमने तिप आदि प्रत्यय कर लिए, और इसका नाम हो जाएगा फिर सार्वधातु। तो यहां भी शप आना चाहिए। अच्छा अब देखते हैं। तो इस पृष्ठ को तो चलो ही रखना, अभी आप तीसरे अध्याय के अंत में पहुंचो, और वहीं पहुंचो जो सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो तिंग क्षित सार्वधातुकम, ठीक है ना। ये तो हमने समझ ही लिया था, इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं है, बस तिंग और शित प्रत्यय होना चाहिए और उनका नाम सार्वधातुक। तो लिट के स्थान पर हम तिप लाए जब, तो होना चाहिए नहीं सार्वधातुक, होना चाहिए जी। और अगला कहता है कि शेष जो रह गए तिंग और शित के अतिरिक्त, उनका नाम होता है आर्धातुक। तो हम तो तिंग ही ला रहे हैं, हम शेष और कौन सा ला रहे हैं। तो होना चाहिए सार्वधातुक या नहीं, होना चाहिए ना। तो शप भी आना चाहिए फिर लिट में, लेकिन नहीं है लिट सार्वधातुक। देखो अगला सूत्र क्या है, अर्धातुकम विशेषण के आगे लिट्चा। लिट्चा। अब माथा ठनका होगा आपका, ये क्या चक्कर हुआ, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे अब तक। तो लिट्चा सूत्र क्या कह रहा है, अब तो क्रम देख लो आप क्या चल रहा है कि अर्धातुक। ऊपर से आर्धातुकम की आ गई अनुवृत्ति। इसने क्या कर दिया, इसने सारा गड़बड़ कर दिया। इसने कहा कि लिट लकार का नाम होता है आर्ध धातुक, और लिट लकार के नाम का मतलब है कि लिट के स्थान पर आप जो भी लाओगे उसका नाम होगा अर्धातुक। अब लिए बैठे रहो तिंग से सार्वधातुकम को, क्या कर लेगा वो यहाँ पर। वो तो प्रयास कर रहा था, लेकिन ये सूत्र एक और आ गया ना। अच्छा एक सूत्र और आ गया तो उसको, ये झगड़ा होगा क्या इनमें अब दोनों में, बताओ यहाँ कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो कह रहा है तिंग है कि हाँ है, तो मैं रखूंगा नाम सार्वधातुक। ये कह रहा है लिट है कि हाँ है, तो मैं रखूंगा नाम आर्धातुक। अब क्या करें, अर्धातुक के समीप होने के कारण अर्धातुक ले लेगा जल्दी। किसके समीप, लिट अर्धातुक ले के तो लिया, हाँ। ले तो लिया, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ कि ये कह रहा है आर्धातुक संज्ञा होती है, वो कह रहा है सार्वधातुक संज्ञा होती है क्योंकि तिंग है। ये कह रहा है क्योंकि लिट के स्थान पे आया है तो आर्धातुक नाम होगा इसका। नाम रखना है हमें एक ही, तो क्या करें, इन दोनों को लड़ने दें। नहीं, पीछे मैंने बताया था एक बार कि जिस सूत्र के पास में अधिक क्षेत्र होता है अपना कार्य करने के लिए, वो उदार प्रकृति का होता है, और दूसरा सूत्र जो उससे कुछ क्षेत्र उसमें से मांग रहा है, और जिससे मांग रहा है उसको ये लग रहा है कि मुझसे पूरा नहीं मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, तो वो सरलता से दे देता है। ठीक है ना, वो सरलता से दे देता है, क्योंकि ईश्वर ने कहा ये तेन त्यक्ते न भुंजी था, भाई उससे उपभोग करना है उसको, तो त्याग करते हुए उपभोग करना है ना, त्याग भी कर रहा है साथ में वो। तो अगर हम लिट्च सूत्र लगाते हैं तो क्या तिंक्ष सार्थकम सूत्र निरर्थक हो जाएगा, उसके पास तो और भी लकार बचेंगे बहुत तेरे। अगर एक लकार हाथ से निकल भी गया तो उसको क्या अंतर पड़ता है, उसको और क्या हमने लट लकार में कोई अपवाद सूत्र लाए थे क्या, वहां तो सरलता से लगा लिया था कि नहीं। तो देखो सूत्र एक स्थान पर
पूरे संसार के शब्दों में से किसी एक स्थान पर भी यदि लग गया बिना बाधा के तो सूत्र हो गया चरितार्थ। अब वो संतुष्ट है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे से कितना ही छीनते रहो, बस मुझे थोड़ा सा दे देना अवश्य बचा हुआ। अगर पूरा ही छीन लोगे तो फिर मैं मारा जाऊंगा। फिर तो पाणिनि जो निर्माण करने वाले उन पर आरोप आएगा, आपने मुझे बनाई क्यों था, क्या मरने के लिए बनाया था? अगर आचार्य जी उसकी प्रकृति ऐसी रही कि मैं नहीं दूंगा कुछ भी हो। नहीं तो ये देखो समाज के ये अवयव हैं सारे, ये पूरा एक जो है ना पूरी अष्टाध्यायी, ये यूं समझ लो कि ये एक अष्टाध्यायी रूपी जो समाज है ना उसके सदस्य हैं ये, और ऋषि ने बनाए हैं ये सारे सदस्यों की रचना ऋषि ने की है। तो ऋषि क्या अपने रचना में ऐसे झगड़ा उत्पन्न करवाएगा आपस में? इसमें ऋषित्व ही क्या रहेगा फिर, है ना? ये सब एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं सूत्र, और ऐसा ही समाज में होना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम, नहीं समाज चलेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि व्याकरण लोक से भिन्न नहीं है। जो नियम लोक में लागू होते हैं हमारे साथ में समाज में, वही नियम व्याकरण में लागू होते हैं। तो ये क्या है, सब इनको एक मनुष्य मान लो, अलग अलग सूत्रों को। तो मनुष्यों में मिलकर के रहने से अच्छा रहता है या लड़ करके? मिल करके है। अब कोई मान लो किसी मकान में रह रहा है, दूसरा आया कि नहीं तेरे से पूरा मकान छीनूंगा मैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। फिर उसके मकान का स्वामी होने का लाभ क्या हुआ? भाई थोड़ा भाग मांगता है तो बात अलग है, चलो विचार कर लेंगे। तो यहाँ पर उत्सर्ग सूत्र का विषय अधिक होता है और अपवाद का सदा ही कम होता है। पाणिनि अपवाद सूत्र बनाते समय ये ध्यान रखते हैं कि ये उत्सर्ग से कहीं सारा तो नहीं छीन रहा है। अच्छा चलो यहाँ तक निर्णय हो गया कि लिट लकार में हम जो तिप्तस जी लाते हैं ये सारे आठ धातु के हैं, ध्यान रखना। अब मत बोलना इनको सार धातु। अब बताओ शब आ जाएगा क्या? नहीं आएगा आचार्य जी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कर्ता में तो आया था लकार, जी लेकिन ये सार धातु नहीं। आर्ध धातु होने के कारण नहीं आएगा। हाँ सार धातु नहीं है, सीधी सी बात ही है, वो कुछ भी है उसका मतलब नहीं उसको, क्योंकि कर्तरी शब्द में सार धातु की अनुवृत्ति आ रही है। चलो अब तीसरा लकार ले लो। लिट से लट में आएगा लेकिन लिट में नहीं आएगा, ये कहना है ना? हाँ लिट में नहीं लगेगा ये कर्तरी शब्द, भाई ये नहीं लगेगा और आगे आने वाले और भी नहीं लगेंगे। ये सब जितने भी कर्तावाची सार धातु प्रत्यय की डिमांड रख रहे हैं, इनमें से एक भी सूत्र लिट लकार में नहीं लग सकता, क्योंकि लिट लकार में जो हम तिप्तसी लाए हैं ये लिट च सूत्र ने इनको आर्ध धातुक बना दिया है। हो गया ना निर्णय? अब ये अब तीसरा लकार ले लो, लुट। अब लुट लकार दो, कर्ता में सभी लाने। एक बात तो पक्की रखना, अभी हम कर्ता में ही चल रहे हैं, और तभी इन सूत्रों की प्राप्ति दिखाएंगे, और नहीं क्यों नहीं हो रही है वो कारण देखेंगे फिर उसका। तो लुट लकार लाए, लुट के कर्ता में, और लुट के स्थान पर तिप्तसी ले आए। अच्छा अब ये तिंक्षित सार धातुकम से इनका नाम होगा सार धातु, क्योंकि अब तो कोई सूत्र है नहीं जो लुट लकार को आधातुक बना दे, नहीं है ना। अच्छा अब यहाँ सार धातुक यदि है तो उस अवस्था में कर्तरी शब्द आना चाहिए, लुट में आना चाहिए कि नहीं? जी स्थिति बन रही है ना आने की अब। अच्छा अब पाणिनि ने क्या किया कि उन्होंने लकार अवस्था में ही, अर्थात जब तक हम लुट के स्थान पर तिप्तजी नहीं कर पाए थे, उसी समय में उन्होंने कहा कि लुट लकार परे होता है तो धातु और लकार के बीच में तास आ जाता है। स्यतासी लिरि लुटो हो, तास आ गया है। अब ध्यान रखना, अब स्थिति है पठ तास और तिप। लुट है, लुट को तिप तो करना ही है हमें, तो पठ तास और तिप। अब देखो तिप प्रत्यय है तो सार धातु, हमें बिल्कुल भी उससे आपत्ति नहीं है। तिप प्रत्यय सार्वधातुक ही है तिंक्षे सार्वधातुकम से। लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि धातु के आगे, हम पठ के आगे ही तो लाएंगे शब्द को, तो और शब्द ये कहता है कि धातु के आगे सार्वधातुक प्रत्यय होगा तब मैं आऊंगा। तो पठ के आगे इस समय सार्वधातुक प्रत्यय है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? तास है।
तास है, उसके आगे है सार्वधातुक, तो व्यवधान तो पड़ गया ना। जी। हमें देखना है बिल्कुल सामने उसके कौन सा प्रत्यय आ रहा है, दूर कौन सा आ रहा है उसको आने दो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, हमें दूर वाले से आपत्ति नहीं है। धातु के सामने कौन सा प्रत्यय आ रहा है, ठीक आगे तास आ रहा है ना। तास आ रहा है जी। जी। तास सार्वधातुक है या आर्ध धातुक है, इसका आर्ध उत्तर धातुक, आर्ध धातुक है आचार्य क्यों है आर्ध धातुक, क्योंकि ना तो ये तिंग है जी। और और ना माइनस शित है, शित है है। जी। इसलिए शेष में आ गया, जी। बचा हुआ है ये तो उनसे। जी। तो आर्ध धातुकम शेष। अब बताओ शप आ पाएगा। नहीं आएगा। नहीं। अब देखो हम निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कोई झगड़ा शेष नहीं है, कोई नहीं टकरा रहा है, सब बिल्कुल एक व्यवस्थित काम चल रहा है। अब आ गए हम लिट लकार में। अब आप जल्दी पकड़ लोगे, मैं संक्षेप से बोल देता हूँ। आर्ध धातुक है आचार्य जी। हाँ, तो लिट में भी क्या स्थिति बनी कि लिट में ठीक है हम कर्ता में ले आए, और लिट के स्थान पर भी तिप्तसी आएंगे, उनका नाम सार्वधातुक होगा, लेकिन वहां पर स्यतासी लिटों ने स्या प्रत्यय बीच में फंसा दिया, और स्या प्रत्यय कैसा है, ये शेष है, शेष होने से ये भी आर्ध धातुक है। अब बेचारा कर्तरी शब्द फिर रह गया, यहाँ भी शब्द को नहीं ला पाया। हमें ये देखना है उसको चार लकार ही बचेंगे, ठीक है ना। खूब परख लो, जांच कर लो, खूब ठोंक पीट के बजा के देख लो, चार ही मिलेंगे उसको, एक तो मिल चुका है लट, अभी तीन और मिल जाएंगे ऐसे ही खोज करते करते, ठीक है ना। तो लिट भी हाथ से निकल गया। अब आया लोट। अब लोट जब आया, कर्ता में लाए हम, कर्ता बार बार बोलता हूं मैं ध्यान रखने के लिए आपको कि हम कर्ता में ही बना रहे हैं अभी। तो वहां भी लोट के स्थान पर तिप्तजी ले आए, उनका नाम हो गया सार्वधातुक। अब यहाँ कोई सूत्र पाणिनि ने बनाया ही नहीं जो यहाँ बीच में व्यवधान डाले। अब जी। बड़े आराम से खुला दरवाजा मिल गया, कर्तरी शब्द आ गया, ठीक है ना, आ गया। विधि निमंत्रणा वहां जाता है आचार्य जी, कर्तरी शब्द वहां तक। विधि निमंत्रणा में क्यों पहुंच रहे हो, अभी हम लोट में हैं। उसके नीचे ही लोट छे है ना आचार्य जी। नहीं, वो तो किन अर्थों में आता है लोट, वो कहता है, वो अर्थ बता रहा है केवल कि लोट लकार जो ला रहे हो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, वो अर्थों की बात कर रहा है, वो और कुछ नहीं, वो विकरण नहीं लाता। हमारे प्रसंग चल रहा है यहाँ विकरण, ठीक है ना, धातु और तिंग के बीच का प्रत्यय। तो लोट में शप आ जाएगा नहीं, अब आएगा। दो हो गए, अब अभी दो और मिल जाएंगे खोज करते करते। अब आया लंग, तो लंग में भी हम कर्ता में लंग लाए और तिप्तसी आदि आदेश कर दिए, उनका नाम हो गया सार्वधातुक, ठीक है ना। और अब यहाँ पर भी लंग में कोई पाणिनि ने और कोई सूत्र बनाया ही नहीं जो अन्य प्रत्यय ला पाए बीच में, तो फिर शब्द को खुला दरवाजा मिल गया, यहाँ भी आ गया, तीन हो गए। यही स्थिति विधिलिंग की है। विधिलिंग में भी हम लिंग लकार लाए और लिंग के स्थान पर तिप्तसी आदि हो गए, इनका नाम हो गया सार्वधातुक, और कोई बीच में प्रत्यय आ नहीं रहा है, तो शप आ गया। ये शप आ गया को बोल करके आप ये भी समझते जाना जो अन्य छह और विकरण है वो भी साथ में जोड़ते जाना, ठीक है ना। ये सभी की बात हो रही है शप के साथ साथ। ये 7 विकरण हैं, ये 7 विकरण चार लकारों में आने वाले, ये सभी को एक ही साथ समझ लेना है। अब कौन सा रह गया आगे, आशीर्लिंग। अब आशीर्लिंग जब लाए तो वहां पर भी आशीर्लिंग के स्थान में तिप्तसी आदि आ गए, और उनका भी नाम हो गया सार्वधातु, तिंक्षे सार्वधातुकम से। तो शप आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए। तो फिर रोको ना, लिंगाशिषि, लिंगाशिषि। रोको भी। और कोई विकरण आ नहीं रहा है यहाँ, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि न तो लिट लकार में कोई अन्य विकरण आता है और न ही आशीर्लिंग में कोई विकरण आता है दूसरा। तो शब्द तो आना चाहिए ना, शब्द की तो स्थिति बन रही है जी। तो हमने लिट लकार में कैसे रोका था शब्द को आने के लिए, कि लिट का नाम रख दिया था हमने आर्ध धातुक, धातुक सूत्र था उसका लिट च। इसके आगे सूत्र कौन सा है, लिंगाशिषि। लिंगाशिषि, वही आ गया तो आ गया समझ में आपके जी। कि आशीष अर्थ में आप जो लिंग लाए हो, आशीष अर्थ में जो आप लिंग लाए हो, तो विधि से हट गया ना, अभी विधिलिंग नहीं बोले लेगा अब ये,
आशीष अर्थ में आप जो लिंग लाए हो अर्थात आशीर्लिंग, इसका भी नाम होता है आर्धातु। अब आप जो तिप्तजी लाओगे वो भी आधातु की कहलाएंगे, क्योंकि जिसके स्थान में जो प्रत्यय आता है आदेश के रूप में, तो स्थानीय के धर्मों को ले लेता है वो। जब लिंग आशीर्लिंग आर्धातुक है तो आशीर्लिंग के स्थान में आने वाले सभी आदेश वो भी आर्धातुक कहलाएंगे। अब शप आ पाएगा यहाँ पर? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब आया लुंग, तो लुंग भी हम कर्ता में लाए और वहां पर भी हमने तिप्तसी आदि आदेश कर लिए, उनका नाम हो गया सार्धातुक। अब शप आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक सूत्र और बना दिया पाणिनि ने, चिली लुंगी, वो चिली आ गया बीच में। और चिली शेष है या तिंग और शित है? शेष है। शेष। तो इसका भी नाम आर्धातुक। अब आ जाएगा शब्द? नहीं आएगा। नहीं आएगा। कितनी सरलता से व्यवस्था हो रही है। अब रह गया एक लकार अंत में लिरिंग, तो जो उत्तर लिट में था वही लिरिंग में है। यहाँ भी स्या आ चुका है और स्या है शेष, इसका नाम आर्धातुक। यहाँ भी शब्द नहीं आ पाएगा। तो शब आदि ये जो 7 विकरण हैं, इनको कितने लकार मिले? 4 ही तो मिले। 4 में। तो हम लिंग क्या कैसे हो गया आचार्य जी? हैं? लिंग का शेष में कैसे आ गया जी? स्या तासी लिरी लुटो हो, वो लिरी में 2 आ गए ना, लिरिट और लिरिंग। जी 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 जी। आचार्य जी एक और प्रश्न है। जैसे शित होने का जो लक्षण हमने विकर्ण में देख रहे थे, दिवादिभ्यः शन, यहाँ शकार आ रहा है इसलिए हमने इसको शित मान लिया। स्वादिभ्यः श्नुः, यहाँ भी आ रहा है। तुदादिभ्यः शः, रुदादिभ्यः श्नम, परंतु तनादिकृभ्यः ऊह, यहाँ शकार नहीं दिख पा रहा है आचार्य। देखो, अभी हम जिन सार्वधातुकों को देख रहे थे, तो हम विकर्ण को बना रहे थे सार्वधातुक या तिंग को बना रहे थे? अभी तक की सारी गाथा जो हुई है इसमें, जी जी, आज कौन सी गाथा हो रही है? विकर्ण गाथा। विकर्ण गाथा, ठीक है, नाम लिख लेना ऊपर शीर्षक में, विकर्ण गाथा। तो आज की गाथा में हमने सार्वधातुकत्व, सार्वधातुक संज्ञा होना, ये किस में घटा के देखा था? तिंगों में या कि विकरणों में? तिंगों में। तिंगों में देखा है ना, तो उसी में रहो अभी। विकरण में मत ढूंढो अभी कि कौन सा विकरण साधातुक है और कौन सा विकरण आर्धातुक है। ये अलग विषय बनेगा, ये अलग विषय बनेगा, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी अलग प्रकार का है। ठीक है ना? अभी तो हमें विकर्ण लाने की स्थिति को देखना था कि कैसे कैसे आते हैं ये, तो उस समय हमें तिंग का सार्वधातुक होना देखना था। तो 2 लकार तो हमें ऐसे मिले जहां तिंग को ही आर्धातुक बना दिया गया, लिट और आशीर्लिंग। और अन्य लकारों में आर्धातुक नाम वाला एक नया विकरण और आ गया था बीच में, स्या, तासी और चिली। 2 जगह स्या, तासी और चिली, यानी कि 4 स्थानों पर। एक लकार की हमने चर्चा नहीं की अभी, लेट लकार की। तो लेट लकार पर और विचार कर लेते हैं कि लेट लकार लाए हम कर्ता में धातु से, लेट के स्थान पर तिप्तजी आदि हो गए, इनका नाम हो गया सार्वधातुक। अब वहां पाणिनि ने एक वैकल्पिक प्रत्यय को उत्पन्न किया। वैकल्पिक का अर्थ है कि वो एक बार आएगा और नहीं भी आएगा, वो वक्ता की इच्छा के ऊपर है कि लाना चाहता है कि नहीं। और वो वैसे ही आएगा जब आएगा कि लकार बोल करके ही वो प्रत्यय किया जाएगा। और सूत्र है आपका सिब बहुलम लेटी। देखो सूत्र निकालो, 34 संख्या का, 87 लिटो के आगे वाला, 87 लिटो के आगे वाला सूत्र। और वहां बहुलम बोल दिया है। बहुलम का अर्थ है होता भी है नहीं भी होता। ठीक है ना? तो लेट लकार परे रहते सिप प्रत्यय कर दिया गया। इसको विकरण कह सकते हो आप, क्योंकि धातु और तिंग के बीच में आ रहा है। अब ये जब सिप आया तो ये शेष है या तिंग और शित है?
पिंग और ये शी। शे- ये शेष है या उभयता, उभयता, छंदस्य उभयता। नहीं नहीं, उसको छोड़ो अभी। हाँ सिप जो प्रत्यय लाए हम अभी, ये तिंग हाँ। और शीत है या शेष है? दोनों हैं आचार्य जी। कैसे? आपने वैकल्पिक कहा ना आचार्य जी प्रारंभ में नहीं, ही। विकल्प से तो प्रत्यय आएगा। हाँ, जब आ गया तब की बात हो रही है, एक बार नहीं आएगा तो क्या देखोगे उसमें, जब है ही नहीं तो? अभी शेष रहेगा फिर। है, शेष। शेष है ना, हाँ क्योंकि सिप में पकार अनुबंध है ना, जी। और स में ई उच्चारण के लिए रखा है पाणिनि ने, सकार बचता है इसका केवल। तो न तो ये तिंग है ना शीत है, तो आर्धातुक हुआ कि नहीं? जी। अब आर्धातुक होगा तो शप आ जाएगा? नहीं। नहीं आएगा, पहली बात। अब क्योंकि ये विकल्प से है, एक बार नहीं भी आएगा, नहीं भी आएगा तो फिर लेट के स्थान पर जो तिप्तस जी आएंगे उनका नाम तो सार्वधातुक होना ही है। अब आ जाएगा शब्द, ठीक है ना? तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो 7 विकर्ण हैं, तो 4 लकार तो इनके फिक्स हैं, यहाँ तो अनिवार्य रूप से आना ही है। एक लकार ऐसा है जहां पर वैकल्पिक रूप से आएगा, एक बार सिप आएगा, एक बार शप आएगा। शप या ये जो पूरे विकर्ण हैं सारे 7, एक बार ये आएंगे और एक बार शप आएगा। हो गया स्पष्ट? ये है पूरी विकर्ण गाथा। अब रही बात कि अभी जो विषय उठा था कि विकर्ण जो आ रहे हैं, इनमें हमने स्या, तास, चिली और सिप को भी शामिल कर लो। अब इनको हमने देखा कि सार्वधातुक है, आधातुक है, लेकिन हमने तिंग का भी तो निर्णय किया था कि तिंग सार्वधातुक है कि आधातुक है, उसका भी निर्णय किया था। अच्छा, तो ये तो है सार्वधातुक विकर्ण, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक तो प्रभाव ये पड़ा कि ये जो 7 विकर्ण है ये नहीं आ पाए थे, ठीक है ना? और ये जो 7 विकर्ण हैं, इनमें 6 विकर्ण ऐसे हैं जो कि शित शकार अनुबंध लगा रखा है पाणिनि ने उसमें। कौन कौन से हैं वो? शप, श्यन, श्नु, शुनु, तीन हो गए, शु, शः, और श और श्नम, श्नम श्नाम। और श्ना, 6 हो गए। ऊ में शकार नहीं है। स्ना, स्ना, हाँ, 6 हो गए। 6 में शकार लगा है और ऊ में तनादिक ऊ, इसमें शकार नहीं है। तो ये जो 6 प्रत्यय हैं ये सार्वधातुक हैं शित होने से, और ऊ प्रत्यय है आर्धातुक शेष होने से। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीछे बस चर्चा हो चुकी है इसकी एक बार, कि जो प्रत्यय सार्वधातुक हो और साथ में अपित भी हो, पकार संबंध न लगा हो, वो ङित के समान बन जाता है। सार्वधातुकम अपित। अब बताओ इसमें 6 विकरणों में ऊ को हटा दो, अभी ऊ तो आधातुक है, इन 6 विकरणों में कितने विकरण ऐसे हैं जो ङित के समान बनेंगे? बताओ। देखो, ङित की शर्त क्या है ङित बनाने के लिए? अपितन। दो शर्तें हैं उसकी। एक तो सार्वधातुक नाम होना उसका, तो सबका नाम है सार्वधातुक, तो शकार लगाया ना 6 के 6 में। जी। दूसरी शर्त एक और भी है, उसमें पकार नहीं होना चाहिए। तो 6 के 6 आ जाएंगे। नहीं, हाँ जी, ये क्या नहीं और जी? नहीं सही कहा राघवेंद्र जी ने। कि 6 के 6 आ जाएंगे? जी। जरा बोलना 6 का नाम अलग अलग। दिवादिभ्यः शन, स्वादिभ्यः श्नुः, हम्म तनादिभ्यः शः, हम्म रुदादिभ्यः श्नम और तनादिभ्यास कहाँ है? तो दादिभ्यास है, चलो ठीक है। और हाँ, रुदादिभ्यः श्नम और मत क्रयादिभ्यः श्न। और 6 तनाद पूरे, अब 6 6 पूरे पूरे। कहाँ हुए? 6 पूरे करो ना, जहां जहां श लगा है शकार। दिवादिभ्यः शन, शन, स्वादिभ्यः श्नुः, तुदादिभ्यः शः, रुदादिभ्यः श्नम और क्रयादिभ्यः श्ना। हो गए पूरे 6? जी। फिर गिनो एक बार उंगली से। अच्छा, एक एक करके बोलो, मैं गिनता हूँ, बोलो। दिवादिभ्याशन, 1,
स्वादिभ्यः स्नु, 2, तुदादिभ्यः शः, 3, रुदादिभ्यः श्नम्, 4, क्रयादिभ्यः श्ना, कर्तरी 5। शप। कर्तरी शप। इसको बार भूल रहे थे। अच्छा, कर्तरी शब्द में पकार नहीं लगाया क्या? वखर लगाया गया आचार्य जी। ये तो गड़बड़ हो गई ना। केवल शकार, केवल ये पित्त है, शकार पित्त। नहीं, सार्वधातुक तो सभी हैं ये 6 के 6, ऊ को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि शकार लगा हुआ है, शित हैं सभी। लेकिन मैंने दूसरा वाक्य भी तो बोला था कि जिनमें पकार न हो, तो जिनमें पकार न हो वो कितने हैं? वो 5 ही तो हैं, 6 कहाँ हैं? जी, क्योंकि शब्द में तो लगा है पकार। अब अगली बात कि ये जो 5 हैं जिनमें पकार नहीं लगा है, ये हैं ङित के समान, और शप ङित के समान नहीं है। जी। अच्छा, ङित के समान है तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि यदि धातु में गुण हो सकता है तो ये नहीं होने देंगे, और शप कहेगा खूब इच्छा भर के गुण करो, मैं नहीं रोकने वाला। शप प्रत्यय गुण को नहीं रोकता, और ये जो सारे प्रत्यय हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं, ये गुण नहीं होने देंगे, ये अवगुण रखेंगे धातु में। आचार्य जी, तो तनादि गण के डुकरी करने में क्रुद्ध धातु के करोति कैसे बना आचार्य जी रूप? तो ऊ प्रत्यय ङित कहाँ है? ऊ तो सार धातु की नहीं है, ङित की तो बात छोड़ो वाला। अच्छा, ङित- उसमें ऊ तो आर धातुक है ना, हाँ, तो गुण तो आर धातुक मिल जाए या सार्वधातुक मिल जाए, गुण तो सर्वत्र हो जाता है। गुण को आर धातुक सार्वधातुक दोनों में से कुछ भी मिल जाए वो हो जाएगा। बस केवल यह है कि ङित नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रत्यय ङित आगे तो किंग च गुण नहीं होने देगा, किंग च सूत्र गुण नहीं होने देगा। तो ये जो 5 विकरण हैं शब्द के अतिरिक्त, ये जो 5 विकरण हैं, ये जब आएंगे तो धातु में कभी भी गुण नहीं हो सकता। और आप परीक्षण करके देख सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने कर्तरी शब्द को छोड़ दो, एक एक करके चलो। दिवादिभ्य शन को ले लो पहले, तो श्यन प्रत्यय गुण नहीं होने देगा, ये बात स्पष्ट हो गई। जी, क्योंकि श्यन प्रत्यय ङित के समान है, किस सूत्र से? सार्वधातु धातु कम अपित। तो ङित के समान है तो दिव धातु का रूप क्या बनता है? दिव्यति। देव्यति बनता है या दिव्यति बनता है? दिव्यति। गुण हुआ क्या? दा में जो ई है उसको नहीं हो। अगले पे आ जाओ। अगला क्या है? सुनो, खूब तृप्ति कर लेना अपनी। अब स्वादिगण की धातु पहले ही ले लो ना, सु। तो सु का रूप बनता है सुनोति। क्या होना चाहिए था? सोनोति। हुआ? सा में जो उ है गुण हुआ उसको? नहीं हो पाया। चलो आगे आया श प्रत्यय, तुदादिभ्यः शः। यहां भी पहली ही धातु ले लो, पहले में ही हो रहा है परीक्षण, देखो सब जगह। तुदति। तो तुदति क्या होना चाहिए था? तोदति। तोदति नहीं हुआ। चलो शनम में आ जाओ, क्या बनता है? रुध का ऋणद्धि। क्या होना चाहिए था? रोणद्धि। रोणद्धि नहीं हुआ। अब तनादि को छोड़ दो, ठीक है ना। आगे क्रियादि, तो क्रियादि का पहली ही धातु से परीक्षण हो जाएगा, क्री है, तो रूप बनता है क्रीणाति। क्या होना चाहिए था? क्रीणाति। बताओ और मैं क्या स्पष्ट करूंगा। अच्छा, अब शब्द का कर लो परीक्षण। तो शब्द में हमने भ्वादिगण की किसी धातु को लिया, तो पहली में ही हम कर रहे हैं परीक्षण, तो यहाँ भी पहली में ही कर लेंगे। तो भू का क्या बनता है? भू का क्या बनता है? भूति में भुवती बनता है या भवती? भवती। यानी कि भू को पहले किया हमने भो, गुण हुआ, रोका किसी ने? नहीं। फिर अब आदेश कर लिया, एचो यवा यावह भवती बन गया। है बात सही नहीं है? अब ये सही है सर। कि ये जो 4-5 विकरण हैं ये ङित के समान कहलाते हैं,
और ये धातु में अगर गुण हो रहा है, होता है तो नहीं होने देंगे, नहीं हो रहा होता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन होगा तो ये रोक देंगे। और किसकी सहायता से रुकेगा गुण? किंगति च, ठीक है ना। अब गुण किससे होता है वो छोड़ दो, अभी उसको फिर देख लेंगे। तो आज हम पीडीएफ फाइल खोल के तो बैठे थे, लेकिन समय तो हो गया है, अब इसको कल देखेंगे, जी ठीक है ना। तो आज का जो समय है ये विकर्ण गाथा इसमें समाप्त हुआ है। जी, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे यही कठिन है, तो ये अच्छा हाँ, लकार। और आप इसको बार बार सुनना तो और अभ्यास हो जाएगा। जी और ये परिपक्वता जब आएगी इन सारे विषयों में, तो आपको रूप बनाना बड़ा सरल लगेगा, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके। क्योंकि प्रत्यय क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय नित है या नहीं है, ये सब बातें आपको अनुभव हो जाएंगी फिर धीरे धीरे, और आप रूप बना सकते हैं। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।